जब 12वीं हुज्जत ज़हूर फरमाएगी तो ये दज्जाल के साथ लश्कर में आएगा और इमाम ज़माना से जंग करेगा। जंग हो रही होगी, इमाम ज़माना से शैतान झाड़ मार के चीख मार के कहेगा कि वह हमला करो, जीत हमारी आखिरी फिक्रा और मैं जहमत को तमाम कर देगा, बस हमला करो, जीत हमारी है। यहाँ तुम्हारे इमाम का लश्कर एक कदम पीछे हटाएगा, वह कदम का पीछे हटाना होगा कि नजफ की ज़मीन हिलेगी। खैबर शिकन सर झाड़ते हुए अपनी कमर से बाहर आके कहेंगे मेहदी घबराना नहीं, तेरा सिपाही अभी जिंदा है। खत्म हो गई ये तकरीर, आखिरी फिक्र मुझे जहाँ तक लेके आना था। बस तुम्हारे खैबर शिकन मौला लश्कर में शामिल होंगे और जंग शुरू होगी। फिर एक झाड़ मार के और शैतान कहेगा तुम्हें जल्दी से हमला करो, जीत हमारी है। इधर तुम्हारे इमाम का लश्कर फिर एक कदम पीछे हटाएगा, एक मरतबा करबला की जमीन पे जल्जला आएगा और तुम्हारे अब्बास मौला सर झाड़ते हुए अपनी कब्र से निकल के कहेंगे मेहदी घबराना नहीं, तेरा अलमदार अभी जिंदा है। तेरा अलमदार अभी जिंदा है। इसी अलमदार के भरोसे पे ज़ैनब करबला आई। अजरकुम मिनल हुसैन, इसी अलमदार के भरोसे पर ज़ैनब करबला आई थी। हज़रत जानते हो सिर्फ 2 जुमले मसाइल के पढ़े। मक्तल का मंजर तो तुमने देखा है, मैं तुम्हें आज खैमे का मंजर दिखाऊंगा कि जब गाजी खैमे से निकल कर मक्तल की तरफ गए थे तो खैमे का मंजर क्या था। बताओ, जैसे ही इजाज़त लेने के लिए अब्बास आए हैं तो इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, ज़रा मेरा सर उठाना, जब रोने के लिए आए हो। जैसे ही इमाम हुसैन की नज़र पड़ी ना हज़रत अब्बास पे, तीर भी था, नेज़ा भी था, खंजर भी था, गुर्ज भी था, भाला भी था, सारे हथियार पहनकर हुसैन के सामने जब अब्बास गए हैं इजाज़त मांगने के लिए तो हुसैन ने एक फिक्रा कहा कि अब्बास अगर इस अंदाज में जाएगा तो क़यामत तक कोई घोड़े से उतार नहीं पाएगा। जैसे ही कहा ना मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुझे इजाज़त दे दीजिए, तो हुसैन ने कहा इजाज़त चाहिए, ये तीर भी उतार दो, ये तलवार भी उतार दो, ये घुड़ भी उतार दो, ये नेज़ा भी उतार दो, बस एक नेज़ा लेकर मैदान में जाना। मौला क्यों मुझे आज लड़ने दीजिए ना, मौला मौला मुझे लड़ने दीजिए ना। इन्होंने अकबर के कलेजे में बर्छी का फल उतार दिया, अब्बास लड़ा नहीं। इन्होंने कासिम को पामाल कर दिया, अब्बास लड़ा नहीं। इन्होंने असगर के गले पे तीर मार दिया, अब्बास लड़ा नहीं। आज मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं लड़ लूँ। हुसैन को जलाल आया और जलाल में आकर हुसैन कहते हैं तीर भी ले जाओ, तलवार भी ले जाओ, नेज़ा भी ले जाओ, खंजर भी ले जाओ, सुबह अज़र से शाम अबद तक अब्बास जंग करो, लेकिन एक बात याद रखना, उतना मारना कि जितना ज़ैनब बर्दाश्त कर सके। अब्बास तुम इन्हें नेज़ा मारोगे तो ये मेरी ज़ैनब को नेज़ा मारेंगे, तुम इन्हें तमाशा मारोगे ये मेरी सकीना को तमाशा मारेंगे। हाथ उतारो, अब्बास निकले हैं, इधर देखना मेरी तरफ, बस ख़त्म हो रही है तकरीर। खैमे का मंजर है, अब्बास चले खैमे से निकल के इधर जैसे ही अब्बास निकले तो बीवियों ने अपने सरों से उतार दी चादर, जिसके सहारे पे आए थे वो मक्तल की तरफ चला गया। तो अब बीवी ज़ैनब कहती हैं कि बीवियों घबराओ नहीं, मैं इस बात की ज़मानत लेती हूँ कि जब तक मेरा अब्बास ज़िंदा है तुम्हारी चादरों की जिम्मेदार मैं हूँ। भाई जो रोने के लिए आए हो तुम्हारी चादरों की जिम्मेदार मैं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि तुम्हारी चादरों को कुछ नहीं होगा। तो अब्बास मक्तल की तरफ चले, फिज़्ज़ा दरवाजे पे आ गई और बताती जा रही है कि इतना अच्छा लड़ रहा है, क्या दिलेरी से लड़ रहा है, क्या शान से लड़ रहा है। अचानक से फिज़्ज़ा आई दौड़ती हुई और कहने लगी बीबी गज़ब हो गया है, अब्बास का एक बाजू कट गया है। आज जैसे ही सुना ना एक बाजू कट गया है तो बीबी ज़ैनब कहती है कि जंग में होता रहता है। हाँ हज़ारों फिर फिज़्ज़ा दरवाजे पे गई, दौड़ती हुई आई और रोके कहती है बीबी अब दूसरा बाजू कट गया है। और जब सुना ना कि दूसरा बाजू भी कट गया है तो झटका सा लगा और कहती है अब मंजर क्या है मैदान का। तो फिज़्ज़ा कहती है बीवी अपने कदमों से लड़ रहा है। आज हज़ारों आखिरी फिक्रे और मैं सहमत तमाम करने लगा हूँ कि अचानक एक मरतबा एक आवाज़ आई और फिज़्ज़ा मातम करती हुई आई और कहने लगी बीवी खत्म हो गया है, अब्बास ने जीन छोड़ दिया है। और जैसे ही सुनना का सर उठाना आखिरी जुमला कि अब्बास ने जीन छोड़ दी तो 2 जानू होके बैठी, अपने दामन को फैलाया और फैला के कहती है बीवियों में अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। जिसके सहारे करबला आई थी उसने घोड़े की जीन छोड़ दी।
ہاں